1975 के आगे का समय। अब 1975 से 80 तक का जो बैंक का समय था बहुत बुरा था। हर कर्मचारी ओवर टाइम के लिए लड़ रहा था। उनमें यूनियन का लीडर था। हर ब्रांच से यही रिपोर्ट आ रही थी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यूनियन के लिए ओवर टाइम के लिए। या ओवर टाइम क्या, अगर वो एक लेटर लेके डाकखाने तक भी डालने जाएगा तो उस अटेंडेंट को 50 रुपये मिलेंगे। तो एक अटेंडेंट इसके लिए लड़ रहा है, एक ओवर टाइम के लिए लड़ रहा है, क्लैरिकल ओवर टाइम के लिए जो है कि लड़ रहा है। अच्छा, उनके अंदर जो बहुत ही नैरो होते थे वो हमें हमें भी गालियां देते थे, यार हमें ओवर टाइम नहीं लेने देते, हम तो रात के 10। अच्छा, मैनेजर कहता था इनको चुप रखने के लिए, इन्हीं के साथ इनका सहयोग लेने के लिए, लेजर टैली करने के लिए, जीएल तक लिखवाने के लिए इनको रात के 9 बजे 9:30 बजे तक का ओवर टाइम दे दो। अब एक समय ऐसा आ गया कि जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा ओवर टाइम। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं तो कहता था ये तो एक कैद हो गई। अगर बंदा 8 बजे से तैयार होकर 9-10 बजे ब्रांच खोलता, उसके बाद रात के 9 बजे तक वो पड़ा रहे, 9 बजे के बाद फिर कहीं ये चालू हो जाती थी, बियर वियर वाइन वगैरह पीने का दौर शुरू हो जाता था। अच्छा, बड़ा अजीब व गरीब था यार, ये क्या बैंक है यार, इनके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद एक आदमी तो यहाँ तक था, मैंने देखा वो मैनेजर के पाँव पे पड़ा रहता था, जी मैंने मकान में अपनी लैट्रिन पूरी नहीं की, मेरे बाथरूम पूरा नहीं है, मुझे कि ओवर टाइम दे दो, मैं से कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी था। आप यूनियन कहाँ से चलाएं, झगड़े ही यही थे बड़े मुश्किल से। तो मेरे आगे एक ही सवाल होता था, भैया देखो, अगर आप मुझसे अपनी ब्रांच में मैनेजर के साथ नेगोशिएट करना चाहते हो तो मैं बड़े ढंग से करूँगा, गुंडागर्दी से नहीं करूँगा कि इतना ओवर टाइम दे दे, इतना ओवर टाइम दे, इतना। ऐसा ऐसा नहीं होगा, सिस्टम से होगा। अब जिससे ब्रांच में 2-3 अटेंडेंट आए तो उनको सिस्टम के साथ कभी इसको कभी इसको, और फालतू में नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, अब वो बड़ी एक किस्म से बड़ा डर पैदा हो गया। अब मेरे भी जो बाहर के लीडर थे उनके साथ तालमेल हो गया था, काफ़ी तालमेल हो गया था, क्योंकि मैं एक धड़ल्ले का आदमी था और गुड़गांव की हर ब्रांच के अंदर भी तालमेल हो गया था, भैया उसको मत बुलाना, यही फैसला कर लेते हैं। तो जो छोटा मोटा फैसला था वही कर लेते थे। ये नहीं है कि मतलब उस कुत्तागिरी से नहीं करते। हम उस समय एक्टिव ज़्यादा होते जब वेज रिवीजन होता था, या कोई नियम होता था कि सैलरी बढ़नी है, वो बढ़ना है गवर्नमेंट के साथ, मतलब ये ग्रेड बढ़ने चाहिए, ये बढ़ने चाहिए। इसके लिए नहीं कि ओवर टाइम के लिए यार ये लेने क्यों गया, ये चीज़ बल्ब आता है तो 10 का आता है, इसने 12 का क्यों बिल बनाया। ऐसे चक्करों में मैं नहीं पड़ता था, मैं बड़े शान से। और एक दो लोग तो हमारी ही शाखा से है, वो कहते हैं ये तो बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल के घूमता रहता है, ये काय का लीडर है। मैंने कहा फिर कपड़े डाल के मैं बनैन डाल के घूमना शुरू कर देता हूँ, तब आपको खुशी हो जाएगी। तो इस माहौल के अंदर जाति भी ज़्यादा थी, खुंदस भी ज़्यादा थी, और ब्रांचों के अंदर हालात भी गंदे थे। कई ब्रांचों में तो ऐसा हो गया कि आप लेट आओगे तो उनकी सारी दिन क्या है। मैंने कहा देखिए, आना सबसे पहले हमारा काम है, कस्टमर की सेवा करना तो हमारा काम है ही है। कस्टमरों को नाराज़ नहीं करना, कस्टमर के साथ लड़ना नहीं है। अगर कस्टमर के साथ आपकी लड़ाई होती है तो मैं नहीं संभाल पाऊँगा, क्योंकि हमें अपने इतना अच्छा बिहेवियर देने से, आप मैनेजमेंट के साथ कुछ रखेंगे या कस्टमर के साथ, आपकी जब भी मीटिंग होती है तो बीच बीच का अंडरस्टैंड ले। तो मीटिंग अटेंड करने का बहुत भारी जो है दौर था। कभी हमारी मीटिंग, कभी बड़ौदा बैंक की है, तो कभी पीएनबी के बाहर, फिर डिमास्ट्रेशन भी आते थे, कभी स्टेट बैंक के बाहर होना है। तो स्टेट बैंक हमारा एनसीबीए का हेड ऑफिस था, वहीं सारे एम्प्लॉइज़ वहीं के थे। फिर उसके बाद कुछ दूर दूर से आने लग गए, ग्रामीण बैंक के भी आने लगे, जी हमारा भी कुछ सुझाव दो। फिर जब उन मेरा नाम हो गया तो कुछ बाहर से भी आने लग गए, जी हमें हमें बताओ। सिंडिकेट में भी थे। फिर हमने कहा एक म्यूचुअल बना लो कि प्रॉब्लम, दोनों जो भी
एसोसिएशंस हैं, चाहे ABBB से है या NCBS है, गुड़गांव में इकट्ठा जो जेन्युइन केस होगा उसके लिए इकट्ठा लड़ा जाएगा, समझाया जाएगा। पहले कोई गलत किसी के साथ गाली गलौज नहीं किया जाएगा, मैनेजमेंट को समझाया जाएगा, उसके बाद अपने कर्मचारी को सेव किया जाएगा। बस यही मेरा मेन उद्देश्य था।